नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी से पीछा छूटने पर पटाखे फूट रहे हों। यकीन नहीं आ रहा आपको? ये कोई कहानी नहीं है, वो दौर सामने दिखाई दे रहा है। चलिए पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये पटाखे क्यों जलाए जा रहे हैं और कौन जला रहा है, तो आपको हैरानी होगी। आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या वाकई लोग मोदी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सस्पेंस खत्म करते हैं और बताते हैं। तो ये वीडियो है एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं का, जो बीजेपी और एनडीए से गठबंधन खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। हुई ना हैरानी? इधर एआईएडीएमके में खुशी और जश्न का माहौल है, उधर बीजेपी खेमे में उदासी छाई हुई है। बात बात पर घंटों घंटों बोलने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जुबान को काट मार गया है, एक शब्द बोलने को ही राजी नहीं है। मोदी ने G20 में ग्लोबल साउथ की बात की थी। उन्होंने कहा था कि G20 ग्लोबल साउथ की दमदार आवाज बनकर निकलेगा। अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते रह गए, यहाँ लोकल साउथ तो हाथ से निकलता जा रहा है। केरल तो कभी इनका था ही नहीं, कर्नाटक हाथ से निकल गया, तेलंगाना में कोई आसार है नहीं, और तमिलनाडु में एक सहयोगी दल के सहारे कुछ उम्मीद भी थी, तो अब उसने भी इनसे नमस्ते कर दी। भाई हमारा पीछा छोड़ो, हम आपके साथ और नहीं चल सकते। इधर एआईएडीएमके ने इसका औपचारिक ऐलान किया, उधर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, मानो वो ना जाने कब से इसका इंतजार कर रहे थे। अब जश्न का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे बीजेपी की काफी फजीहत हो रही है। आप जानते ही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि एआईएडीएमके के साथ ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी ने बीजेपी को जोरदार झटका दे दिया। खबर तो पहले ही आ गई थी कि एआईएडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और बीजेपी इस बार साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 25 सितंबर को पार्टी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। एआईएडीएमके ने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से बाहर निकलने की घोषणा की और कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेगी। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता केपी मुनुसामी ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से एनडीए से अलग होने और अगले साल के चुनावों में समान विचारधारा वाले दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने का संकल्प लिया है। प्रस्ताव में किसी का नाम लिए बिना कहा गया कि भाजपा का राज्य नेतृत्व हाल ही में उसकी नीतियों की आलोचना करने के अलावा द्रविड़ दिग्गज दिवंगत सीएन अन्नादुरई और दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को बदनाम कर रहा है। हालांकि ऐसी खबरें कई दिनों से आ रही थी कि द्रविड़ पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई से नाराज चल रही है, जिनकी अन्नादुरई के बारे में टिप्पणी ने दोनों पूर्व सहयोगियों के बीच दरार पैदा हुई थी। दरअसल कुछ दिन पहले तमिलनाडु सरकार में मंत्री पीके सेकर बाबू के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हुए अन्नामलाई ने 1950 की एक घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय अन्नादुरई ने हिंदू धर्म की आलोचना की थी, जबकि स्वतंत्रता सेनानी पसुमपोन ने इसका कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद अन्नादुरई को माफी मांगनी पड़ी। अन्नामलाई की टिप्पणी के बाद अन्ना द्रमुक के नेता विरोध पर उतर आए थे। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन फिलहाल इस गठबंधन का टूटना बीजेपी के लिए करारा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस खबर ने ज्यादा हैरान नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया उस वीडियो और तस्वीरों ने जो पार्टी कार्यकर्ताओं की है, जिसमें देखा जा रहा है कि पार्टी के लोग इस गठबंधन के टूटने से खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अब बात करें गठबंधन टूटने की मुख्य वजह की, तो हालांकि इसकी वजह सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से नाराजगी बताई जा रही है, लेकिन जानकारों का दावा है कि शायद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बात नहीं बनी। वहीं अब ये वीडियो सामने आने के बाद लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के दबाव में पार्टी नेतृत्व को ये फैसला लेना पड़ा है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी और एनडीए से अलग होना चाहते थे, इसलिए जैसे ही ये ऐलान हुआ, पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई, पटाखे जलाए जाने लगे। इन सभी वजहों के अलावा कुछ लोगों का ये भी दावा है कि एआईएडीएमके शायद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है।
आपको याद भी होगा, विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि एनडीए के कुछ दल अब इंडिया में शामिल हो सकते हैं। इसलिए इन दावों के बीच एआईएडीएमके का ये ऐलान इन कयासों को हवा दे रहा है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन बीजेपी वालों के चेहरे तो बुरी तरह उतर गए हैं। और क्योंकि इस गठबंधन के टूटने का पूरा ठीकरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के सिर पर फूटा है, इसलिए वो तो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मैं यात्रा के दौरान नहीं बोलता हूं, मैं बाद में बोलूंगा। खैर, बीजेपी से नाता टूटने के बाद एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं का जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को जितना दुख इस गठबंधन के टूटने का होगा, उससे कई ज्यादा तो अपनी बेइज्जती का हो रहा होगा, क्योंकि जश्न के इस वीडियो ने हर जगह बीजेपी का मजाक बनवा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।